गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस ओपन पेज नंबर 127। राइट टुडेज डेट एंड डे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 21 नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इनके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A natural resource is anything people can use which comes from nature. People do not make nature resources but gather them from the earth. Examples of natural resources are air, water, copper, wood, oil, wind, iron, other metals, and coal. Refined oil is not a natural resource because people make it. प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना। हम जिनका उपयोग हम करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। इन्हें पीपल मीन्स लोगों के द्वारा इन्हें बनाया नहीं जा सकता। हम इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं पृथ्वी से लेकर। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं एयर, वाटर, कॉपर, वुड, ऑयल, विंड, आयरन, यानी कई प्रकार की मेटल्स मीन्स धातुएं, कोयला, ये सभी क्या है नेचुरल रिसोर्स हैं। और जो रिफाइंड ऑयल होता है वह नेचुरल रिसोर्स नहीं है क्योंकि यह लोगों द्वारा बनाया जाता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अभी रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या हैं? अ रिन्यूएबल रिसोर्स ग्रोस अगेन, वी कैन से इट इज़ रीजनरेट। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, सनलाइट, वाटर एंड वुड आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं? जो और ग्रो कर सकते हैं बाद में, है ना। जैसे और ये मीन्स कि रीजनरेट, फिर से इनका निर्माण होता रहता है। इसके उदाहरण हैं सॉइल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, पानी और लकड़ी। ये सभी क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये धीरे धीरे बनते रहते हैं, ठीक है, ग्रो करते रहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज रिसोर्स दैट डज नॉट ग्रो एंड कम बैक, or a resource that would take a very long time to come back. For example, coal is a non-renewable resource. When we use coal, there is a less coal left for later use. One day there will be no more for it. It is important to conserve non-renewable resources because if we use them too quickly, they will not be enough in the years to come. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे संसाधन हैं जो लगातार नहीं बनते हैं, बहुत समय इन्हें बनने में लगता है। तो इनको यदि हम बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और इन्हें दोबारा बनने में बहुत समय लगेगा। इसका एग्ज़ाम्पल है कोयला। कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यदि हम इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो बाद के लिए यह नहीं बचेगा, है ना। तो हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा करके उपयोग करना आवश्यक है ताकि ये हमें बाद में भी अधिक समय तक हम इसका उपयोग कर सकें, है ना। फिर आता है वाटर। वाटर मीन्स पानी। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. Human, plants and animals all required water for various biological functions and other needs. Although water is a renewable resource, it can become scarce in landlocked areas. Deserts are the most common areas subjected to water scarcity, but there are many other places which have water storage. Two common causes of water storage are wasteful water consumption and seasons of unusually less rain. Water is important for economic reasons. Farmers required water for their crops and livestock.
Without water, their livelihood ceases. Societies are also relies on water for sanitization and personal hygiene. Electricity is generated by harnessing the power of running water. तो पानी जो है वह भी एक प्राकृतिक संसाधन है और यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य, पौधे, जानवर सभी को पानी की आवश्यकता होती है अपने आवश्यक कार्यों के लिए, पीने के लिए, है ना। और हालांकि पानी जो है यह एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर कई जगहों पर जैसे जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तानी जो जगह होती हैं, वहाँ पर पानी की कमी होती है। हालांकि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर वाटर स्टोरेज होता है ना। तो इससे क्या होता है कि जैसे किसी समय बारिश कम होती है ना, तो उस समय इस पानी का उपयोग किया जाता है। और पानी जो है आर्थिक कारणों के लिए, कुछ आर्थिक कारणों से भी महत्वपूर्ण होता है। जो किसान होते हैं वो उनकी फसलों के लिए, पशुओं के लिए, सभी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के उनका जीवन संभव नहीं है। और जो सोसाइटी होती हैं उनमें स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, है ना, इन सभी कारणों से भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो बहता हुआ रनिंग वाटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बिजली का उत्पादन होता है। फिर आता है फ्लोरा प्लांट्स। Plants are another natural resources. They purify the air by taking in carbon dioxide and giving out oxygen. Apart from filtering the air, many plants are food source for humans and animals. These plants are renewable, but their supply depends on the number of factors, namely available farmland, climate, and fertile soil. These factors impact what, when, where, and how crops are grown. Trees have another important use as timber. Wood is a common building material and is used to make many products. तो जो पौधे हैं वो एक अन्य नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। ये एयर प्यूरिफाई का काम करते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। एयर फिल्टरिंग के साथ साथ पौधों, कई ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें भोजन के रूप में मनुष्यों और जानवरों के द्वारा उपयोग किया जाता है। वैसे तो प्लांट जो हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, परंतु ये कुछ इनका बढ़ने के लिए कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि खेत, है ना, वहाँ की जलवायु और जो उपजाऊ ज़मीन है ना, इन सभी चीज़ों पर ये डिपेंड करते हैं। ये कब, कहाँ, कैसे फसलें ग्रो करेंगी, ये सभी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग पेड़ों का लकड़ी के रूप में किया जाता है ना। घर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग आमतौर पर होता है। और भी कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर आता है फैuna एनिमल्स। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज. Meat is an important part of many people's diets. Dairy farmers rely on animals as a source of income. Seafood is important too. Numerous villages depends on the fish for nutrition and as a source of income. Without a renewable supply of fish and seafood, these villages would become bankrupt and eventually be abandoned.
Animals also help with work which required labor. Bullock cart are the common sign in India. Bullocks are still used to plug the fields in villages. Horses and mules provide extra power and stamina for farmers who lack mechanical equipment. Police dogs play an important role in identifying criminals and smelling out hidden drugs. तो पौधों की तरह जानवर भी एक प्राकृतिक संसाधन है और कई लोग अपने जो पोषण खाने में इनका मांस जो होता है मीट को महत्व देते हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो फार्मर्स के लिए ये एक उनकी आय का साधन होते हैं, है ना। जैसे जानवरों से दूध मिलता है ना, और दूध से कई ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। और जो सी फूड है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कई ऐसे गांव हैं जो पोषण के लिए और अपनी इनकम के लिए वहाँ के फिश पर डिपेंड करते हैं। जो मछलियाँ वहाँ के समुद्रों में होती हैं उन पर ये अपनी आय इनकी निर्भर होती है। यदि सी फूड या फिश की सप्लाई ना हो तो इनकी जो इनकम है वो टोटल बंद हो जाएगी, है ना। और इस प्रकार से वो गांव पूरा समाप्त भी हो सकता है। जानवर जो होते हैं वो हमारी काम करने में भी मदद करते हैं और इसके लिए बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे कि गांव में हमने देखी हैं बैलगाड़ियां चलाते हैं बैल, है ना। और कई गांव में अभी भी जो खेत की जुताई होती है उसके लिए बैल का यूज़ किया जाता है। और जो घोड़े और खच्चर होते हैं वो भी उनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है जिसका यूज़ ऐसे किसान जिनके पास मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की कमी है तो वो वहाँ पर इन घोड़े और खच्चरों का यूज़ करते हैं। और पुलिस के पास जो डॉग होते हैं वो भी क्रिमिनल्स को पहचानने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। साथ ही जो छुपी हुई ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उन्हें वो सूंघकर उनका पता लगा लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जानवर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर आता है फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जीवाश्म ईंधन। इसके अंतर्गत आता है ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। Fossil fuels are formed from the remains of plants and animals buried deep under the earth and the oceans. It takes hundreds of millions of years for this to happen. These fossil fuels are non-renewable resources. जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये कैसे प्राप्त होते हैं? ये हमें अर्थ और पृथ्वी और समुद्र के नीचे कई सालों से बहुत गहराई में दबे हुए जो पौधे और जानवर होते हैं उनके अवशेषों से हमें ये प्राप्त होते हैं और इससे बनने में करोड़ों साल लगते हैं। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। मीन्स इन्हें यदि ये एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें पुनः से प्राप्त करने में, दोबारा प्राप्त करने में बहुत समय लग जाएगा। 3 of the most important fossil fuels are oil, natural gas and coal. सबसे 3 महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन हैं तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला। इसमें हम पहले देखते हैं ऑयल। ऑयल इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द pockets in the earth's crust. After refinement, the oil plays a very important role in society. Oil is the basis for the fuels used to drive vehicles. Oil is also used to making plastics. Society has a dependency on plastic as a large number of products contain plastic. Everyday items like toothbrush, kitchen utensils and pen are made for plastic. Even metal pen offer
often have plastic ink refills. Many items are encased in plastic, such as DVD and video games disc. अभी जो ऑयल होता है वो क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे का जो क्रस्ट वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ से उसे खोद कर निकाला जाता है, फिर इसे रिफ़ाइन किया जाता है, इसका शोधन किया जाता है, और इसके बाद जो ऑयल हमें प्राप्त होता है वो सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो सभी कैसे चलती हैं, ईंधन से, ऑयल से, है ना। तो और जो प्लास्टिक बनती है उसमें भी ऑयल का यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक आज हमारी सोसाइटी में बहुत अधिक प्लास्टिक का यूज़ होता है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जो प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना। एवरीडे प्रतिदिन यूज़ किए जाने वाले सामान जैसे टूथब्रश, किचन के बर्तन और जो हम पेन यूज़ करते हैं वो, ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं, प्लास्टिक से। और हालांकि जो मेटल का जो पेन होता है उसकी जो रिफ़िल होती है वो भी प्लास्टिक से बनी होती है ना। तो इस प्रकार और कई आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्लास्टिक से कवर किया जाता है, जैसे DVD, वीडियो गेम्स डिस्क, ये सभी इनको पैक करने के लिए प्लास्टिक का कवर यूज़ किया जाता है ना। चलिए अब देखते हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल. इट इज़ द कॉमन फ्यूल सोर्स फॉर मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस इंक्लूडिंग स्टोव, ड्रायर, फर्नेस एंड हॉट वाटर हीटर। प्राकृतिक गैस जो है वो एक अन्य महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो हमारे प्रतिदिन के यूज़ किए जाने वाले उपकरण हैं, जैसे कि स्टोव है, ड्रायर है, भट्टियाँ हैं, गर्म पानी के हीटर हैं। तो इन सभी में फ्यूल का यूज़ कॉमन रूप से किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कोयला। कोल इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल. इट इज़ यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कोयला जो है तीसरा महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका यूज़ बिजली बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है मेटल्स। मेटल्स मीन्स धातुएं। मेटल्स आर एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रिसोर्स. Numerous metals are required in everyday life. From construction material to jewelry, people use metal on a daily basis. Doors and doors handles, building structures, automobiles, street sign, electric wiring and electronic components all contains metal. All these things are an important part of everyday life. Metal are mine and are non-renewable. तो मेटल मीन्स धातुएं जो हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है और कई प्रकार की धातुएं जो हैं हम रोज़मर्रा के जीवन में इनका उपयोग करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है और ज्वेलरी, है ना। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो मेटल से बनी होती हैं। दरवाजे के हैंडल, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, है ना, ऑटोमोबाइल, स्ट्रीट साइन, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये सभी किससे बने होते हैं, मेटल से। ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ. रोज़मर्रा के जीवन की कई चीज़ों में इनका महत्वपूर्ण होते हैं। मेटल को कैसे खनन करके प्राप्त किया जाता है ना, खोद कर निकाला जाता है, और ये कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, अब आता है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी वाले कौन से हैं, सनलाइट एंड विंड आर बोथ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स आर डिक्रीजिंग बाय द डे, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बिकम वेरी इम्पोर्टेंट. तो सूर्य का प्रकाश और हवा, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा के संसाधन हैं। जब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की मात्रा कम हो जाएगी तब इनसे ऊर्जा प्राप्त करने में ये वेरी
इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन रिले ऑन द सन फॉर विटामिन डी। नाउडेज सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलर कुकर, सोलर हीटर एंड इवन सोलर बल्ब। पौधे जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसमें सनलाइट की आवश्यकता होती है ना। और सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है और सूर्य की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसका यूज़ करके सोलर कुकर, सोलर हीटर और सोलर बल्ब में भी इसका यूज़ किया जाता है। Wind also provides natural cooling in warm weather and aids plant reproduction by carrying seeds across long distance. Wind is being increasingly used to generate electricity using windmills. हवा जो है, जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो हवा से हमें प्राकृतिक ठंडक, शीतलता मिलती है। और हवा क्या करती है, जो पौधों के बीज होते हैं उन्हें काफ़ी दूर तक अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और उससे पौधों का रिप्रोडक्शन होता है, नए पौधे उगते हैं, है ना। और हवा, पवन चक्कियाँ जो होती हैं उनमें हवा का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। With the increasing number of vehicles in the world, growing number of buildings and increasing number of appliances which are being used all over the world, fossil fuel are very soon going to become scarce. The time has come for all of us to collectively conserve all our natural resources. Using public conveyance is a better option. Better still to begin using bicycle for commuting to place close by. Not only will be reducing air pollution, we will be conserving fuel and getting our share of exercise, a healthier option for all concerned. जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में प्रतिदिन वाहनों की संख्या, इमारतों की संख्या और जो घरेलू उपकरणों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके कारण जो जीवाश्म ईंधन है वह भी बहुत अधिक मात्रा में बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है ना। तो ये अभी समय है हमारे पास कि हम इन जीवाश्म ईंधनों को बचाएं ताकि हम इन्हें अधिक समय तक यूज़ कर सकें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक कन्वेंस होते हैं उनका यूज़ करें, है ना। और कम डिस्टेंस वाली दूरी पर यदि जाना है तो उसके लिए हम बाइसिकल का, साइकिल का यूज़ करें, है ना। इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ में जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो भी बचेगा और हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होगी जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए होगा, है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। ये कंप्लीट होता है, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।